हेलो गाइस, मैं सी अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज का क्लास होने वाला है बहुत खास। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक नोटबुक और एक पेन के साथ आप हमारे क्लास को अटेंड कीजिए। आप हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस यही अकाउंट्स का फॉर्मूला है। अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी काफी जरूरी होता है। इससे पहले के दोनों क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन के बनाए थे, इसके कंसेप्ट को जाना था। और आज हम उसी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और अभी चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आपके जो स्कूल वाले एग्जाम्स है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके नॉलेज के लिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ एक बार उसको रीड कर लीजिए। कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं, 5 ट्रांजैक्शंस गिवन है। तो आइए सबसे पहले इन सारे ट्रांजैक्शंस की मदद से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट। आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ फटाफट से इसके फॉर्मेट को बनाइए। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रांजैक्शन वाला कॉलम। ये हमारे लिए हो गया एसेट्स वाला कॉलम। एंड ये हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। और इधर क्या रखते हैं हम लोग? इधर रखते हैं एसेट्स। और ये रहा हमारा ट्रांजैक्शंस। ये रहा हमारा ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आओ बनाते हैं इसको। देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 75,000 and goods rupees 25,000। यानी जो ओनर है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें उन्होंने दो चीज इंट्रोड्यूस किया है, एक कैश और दूसरा गुड्स। अब इतना सवाल बना चुके हो तो आपको आइडिया हो गया है कि कैश और गुड्स दोनों हमारे लिए एसेट होता है। तो हमारे एसेट साइड में मैं दो हेडिंग खोलने वाला हूं। पहला तो कैश का, और गुड्स के लिए हम लोग लिखते हैं स्टॉक। ठीक है ना, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो भाई कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 75,000। और स्टॉक की बात करूं तो 25,000। और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चाहे प्रोप्राइटर किसी भी चीज से बिजनेस को स्टार्ट करे, चाहे कैश से हो चाहे गुड्स से हो, ये सब हमारे लिए बनता है कैपिटल। ये सब हमारे लिए हो जाता है कैपिटल। और इधर इधर आप कैपिटल को नोट करेंगे तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो रहा है? टोटल कैपिटल हमारा हो रहा है 1 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कैश आ गया 75,000, स्टॉक आ गया 25,000, दोनों मिला के 1 लाख। और राइट हैंड साइड में भी ये टोटल आ गया 1 लाख। अब यहां पे आप लिख दोगे न्यू इक्वेशन। तो होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आता हूं सेकंड ट्रांजैक्शन। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है पेड फॉर रेंट रुपीज 2,000। हमने रेंट पे किया, पेड रेंट रुपीज 2,000। पहले भी समझा चुका हूं। ये रेंट पे कर रहा हूं, हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमारे बिजनेस के लिए खर्च है। तो पे कर रहा हूं तो कैश तो घट ही रहा है, ये तो कोई भी बता देगा कि सर कैश घट रहा है। और जब आप रेंट पे करते हो तो बिजनेस के लिए ये लॉस होता है।
ये एक तरह का खर्च है। तो खर्च का काम क्या होता है? प्रॉफिट को घटाना। प्रॉफिट घट रहा है मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस जब भी होता है उसको हम कैपिटल से भी माइनस कर देते हैं, कैपिटल से भी माइनस कर देते हैं। तो कैश भी चला गया, कैपिटल भी चला गया। अब इसको टोटल करता हूं, तो मेरे पास देखो कैश बच गया 73,000, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आया तो ये 25,000 रह गया, और ये आ गया 98,000। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं न्यू इक्वेशन। बात आ गई समझ में? ये सर ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आता हूं। बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। यहां पे लिखता हूं बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज, कैश में कितने का खरीदा? 30,000, एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 44,000। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया, अच्छी बात है किया। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स हमारे बिजनेस में आता है, तो कौन सा एसेट बढ़ता है? स्टॉक बढ़ता है। तो एकदम सिंपली ऐसे सोचो, डेली लाइफ से जोड़ के अकाउंट्स को पढ़ो। अब देखो कितने का गुड्स आ रहा है तुम्हारे पास? 30,000 प्लस 44,000, यानी कुल मिला के 74,000 का गुड्स आ रहा है। तो 74,000 मैंने यहां स्टॉक में ऐड कर दिया। आउट ऑफ दी 74,000 आप देखो, आपने कैश में कितने का खरीदा? 30,000 का खरीदा, तो 30,000 आप यहां से माइनस कर दो, 30,000 आप कैश में से माइनस कर दो। क्लियर है? बाकी का जो 44,000 है ये आपने क्रेडिट में खरीदा। बच्चों क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार में खरीदा। तो जिस आदमी से हम उधार में खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ये आपको पहली बेसिक कंसेप्ट में मैं पढ़ा चुका हूं। तो उधार में खरीद रहे हो तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो रहा है, और लायबिलिटी में यहाँ पे हेडिंग खोल देना है क्रेडिटर का, और क्रेडिटर के नीचे आपको लिख देना है कितने का खरीदा मैंने? 44,000। तो आप देख सकते हैं कि तीन जगह इसका इफेक्ट आया। एक तो कैश घट गया, दूसरा स्टॉक बढ़ गया, और इधर क्रेडिटर बढ़ गया। अब इसको आप टोटल कर लो, तो 73 माइनस 30 इज 43,000, 99,000, 98,000 प्लस 44,000। और यहां पे बच्चों न्यू इक्वेशन लिखना ना भूले, न्यू इक्वेशन लिखना जरूरी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। फिर कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 50 है ना? हाँ, सोल्ड एट ए प्रॉफिट, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। फिर क्या कहता है? फिर कहता है आउट ऑफ विच 27,500, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल। देखो पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 50,000 का गुड्स हमने 25% प्रॉफिट में बेच दिया। अब आगे पढ़ने से पहले आप क्या करोगे? आप अपने रफ वर्क में इसका सेलिंग प्राइस निकाल लोगे कि आखिर मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस के साथ जब प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो भैया यहां पे मेरे को बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 50,000, कॉस्ट प्राइस है 50,000, चलो लिख दिया। प्लस आप यहां ध्यान से देखो प्रॉफिट कितना परसेंट है? 25%। तो 50,000 का 25% निकालता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 50,000 प्लस इसका 25% निकालोगे 12,500 रुपया आएगा, टोटल हो गया 62,500। यानी मैंने 50,000 का गुड 62,500 में बेच दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन यही है इस क्वेश्चन का, इसलिए बहुत अच्छे से समझो। अब करना क्या है? ये जो कॉस्ट प्राइस है 50,000, जितने का गुड्स हम बेच रहे हैं, तो कॉमन सेंस है ना, जब गुड्स बेचोगे
तो स्टॉक क्या होगा, आपके दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा। तो ये जो स्टॉक है यहां से आप 50,000 को तो पहले माइनस कर दो, ये मैंने माइनस कर दिया, झमेला खत्म। प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 12,500। तो आपने सीखा है कि प्रॉफिट को जोड़ा जाता है कैपिटल के साथ, जोड़ दिया, कैपिटल के साथ जोड़ दिया। अब कहता है, अब क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ो, 27,500 रिसीव्ड इन कैश, यानी मैंने टोटल 62,500 में बेचा था, इसमें से 27,500 आपको मिल रहा है कैश। तो बाकी कितना बच गया, इसे इसको माइनस करोगे 35,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये 35,000 मैंने क्रेडिट में बेचा। अरे है ना, फिर से समझा देता हूं। 62,500 में हमने गुड्स को बेचा, उसमें से 27,500 कहता है आपको कैश मिल गया, आपको कैश मिल गया। तो बाकी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उधार में बेचा, पैसे बाद में मिलेंगे। और जिस इंसान को आप उधार में बेचते हो उसे कहते हैं डेटर, उसे कहते हैं डेटर। तो यहां पे एसेट साइड में आप हेडिंग खोल देंगे डेटर का और उसमें लिख दोगे 35,000, ठीक है ना। खरीदेंगे उधार में तो क्रेडिटर, उधार में बेचेंगे तो डेटर। और 27,500 जो कैश मिला आपको, वो आप यहां पे कैश में ऐड कर दीजिए, वो आप कैश में ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको टोटल करता हूं, 40 20 60, 60 ये आ गया 70,500, ये आ गया 49,000, ये आ गया 35,000, इसको जोड़ लो 1,10,500 और ये रह गया आपके पास 44,000। होपफुली क्लियर है। एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस यहां पे निकाला, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 62,500। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टॉक को घटा दिया 50,000 से, इतने का गुड्स हमारा चला गया। हमारा प्रॉफिट हुआ 12,500 का, उसको कैपिटल में जोड़ दिया। अब आउट ऑफ 62,500 27,500 का कैश मिला हमें, उसको कैश में जोड़ दिया। बाकी का जो अमाउंट बच गया वो हमने उधार में बेचा, तो डेटर आ गया 35,000 का। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आता हूं इसके आखिरी ट्रांजैक्शन में, नंबर 5, यहां पे न्यू इक्वेशन लिख दूं। नंबर 5 कहता है परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बहुत सिंपल है, यहां लिख ले बाबू, परचेज्ड ए मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो भैया फॉर 20,000, फॉर रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का एक मोटरसाइकिल ओनर ने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, बिजनेस यूज के लिए नहीं खरीदा। इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ड्रॉइंग्स होगा तो सबसे पहले तो ये कैश घट गया आपके बिजनेस से, और इधर से कैपिटल को भी आप माइनस कर देंगे, ठीक है। आप यहां से इसको भी माइनस कर देंगे। अब इसको मैं टोटल करता हूं, 70 में से ये चला गया तो ये आ गया 50,500, ये आ गया 49,000, ये आ गया 35,000। अब इसको टोटल कर लो, यहां से ये घटा दो, 10,00509 प्लस 44,000 और यहां पे लिख देंगे फाइनल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब आपको लेके चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाबू एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये एमसीक्यू में ही बेसिकली आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल एसेट्स गिवन है 1,30,000, ठीक है। टोटल एसेट्स है 1,30,000 और कैपिटल गिवन है 80,000, कैपिटल गिवन है 80,000 और हमसे कह रहा है कैलकुलेट क्रेडिटर्स निकालिए। तो बच्चों एक बात बताओ, क्रेडिटर्स निकालने को कह रहा है, क्रेडिटर्स मतलब हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो नहीं निकाल पाओगे, इतना अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा चुका हूं मैं। आराम से क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला यहां पे पुट करो। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस
लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट्स हमारे पास है 1,30,000, ये एसेट्स हो गया। कैपिटल है 80,000 और लायबिलिटी मुझे निकालना है, उसको एक्स मान लो। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 50,000 आंसर, ठीक है 50,000 आंसर। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन में, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। A commenced his cloth business on 1st April 2025 with a capital of rupees 3 lakhs. On 31st March 2026, his assets were worth rupees 5 lakhs and liabilities 1 lakh. Find out his closing capital and profits earned during the year. बहुत इजी क्वेश्चन है, आओ सीखते हैं इसको। देखो पहले तो यहाँ लिखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो कहता है ए ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2025 में 3 लाख रुपीस कैपिटल से। बच्चों इसे ना हम बिल्कुल कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। बच्चों इसको ना बिल्कुल मैं कह सकता हूं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इसी कैपिटल से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद कहता है 31 मार्च 2026 यानी ठीक एक साल के बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड में इनके पास एसेट्स था 5 लाख। तो मैं ना इसको नाम देता हूं क्लोजिंग एसेट्स, मैं इसे कहूंगा क्लोजिंग एसेट्स। और क्लोजिंग एसेट्स है इनका 5 लाख, क्लोजिंग एसेट्स है 5 लाख। और कहता है उसी दिन यानी 31 मार्च में इनका लायबिलिटीज 1 लाख का था, तो मैं इस लायबिलिटी को कहूंगा क्लोजिंग लायबिलिटी, मैं इसको कहूंगा क्लोजिंग लायबिलिटी। और क्लोजिंग लायबिलिटी था 1 लाख का, ये हमारा क्लोजिंग लायबिलिटी हो गया, ठीक है। अब हमसे कह क्या रहा है, फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट मुझे निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखो, क्लोजिंग कैपिटल जब भी कहेगा तो तुम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करो। देखो मैं यूज कर रहा हूं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूं, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। अरे भैया मैथ्स है ना, मैंने क्या किया हर एक के आगे क्लोजिंग लगा दिया, एलएचएस में भी क्लोजिंग लगा दिया, आरएचएस में भी क्लोजिंग लगा दिया, ठीक है। देयरफॉर क्लोजिंग एसेट्स गिवन है 5 लाख, बैठा दो। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये निकालना है, चलो इसको एक्स मान लेते हैं। और क्लोजिंग लायबिलिटी है 1 लाख का, क्लोजिंग लायबिलिटी है 1 लाख का। देयरफॉर x will be 5 lakhs minus 1 lakh is equal to 4 lakhs। ये 4 लाख रुपीस हमारा x का वैल्यू आ गया। और x का मतलब हो गया यहाँ पे क्या माना था मैंने, x क्या माना था क्लोजिंग कैपिटल को, तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पड़ाव है, दूसरा एक रिक्वायरमेंट है, वो कह रहा है प्रॉफिट निकालिए। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप सीखिए। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एकदम रट्टा मार लो इसका, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे भी चल के काम आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूं। क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी अभी निकाला था यहाँ पे 4 लाख, इसको बैठा दो 4 लाख। ड्रॉइंग्स हमारे क्वेश्चन में नहीं है, जीरो ले लिया। एडिशनल कैपिटल जीरो ले लिया। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था 3 लाख का, ये 3 लाख आप यहाँ पे डाल दो, तो ये ना आपका आ गया 1 लाख आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आराम से तुम बना लोगे, आराम से समझ में आ गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इसमें जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।